Hello, my all dear viewers, and a very warm and pleasant good morning to you all. और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल लर्निंग पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो व्यूअर्स, अगर आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस कंटेंट को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी कनेक्ट हो सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर भी हम आप लोगों को डेली बेसिस पर हिंदी और इंग्लिश की वॉकअप्स प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे आपके जितने भी ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स हैं वो आपके क्लियर हो सकें और आपके जितने भी कॉम्पिटेटिव पर्पस हैं जैसे बैंक, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएससी, एनडीए या सीडीएस, वो सभी आपके साकार हो सकें। सो विजिट करना ना भूलें आप हमारे टेलीग्राम चैनल को। आज के एडिटोरियल को स्टार्ट करने से पहले जो कल हम लोगों ने एडिटोरियल डिस्कस किया था, उस बेसिस पर आप लोगों के लिए कुछ वर्ड्स हैं। कल हम लोगों ने कुछ वर्ड्स डिस्कस किए थे, जैसे एक वर्ड था हमारा स्ट्रिंजेंट। पहला वर्ड है हमारा स्ट्रिंजेंट और दूसरा वर्ड है हमारा डेट्रीमेंटल। क्या? दूसरा जो वर्ड जो है वो है हमारा डेट्रीमेंटल। तो आपको ये बताना है कि स्ट्रिंजेंट और डेट्रीमेंटल ये ग्रामर के कौन से कंसेप्ट से आते हैं, और इनसे एक एक सेंटेंस फ्रेम करके आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जवाब देना है। आप अपने सजेशंस भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं और आपके सजेशंस पर भी हम लोग डेफिनेटली वर्क करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये एडिटोरियल। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है टू गुड टू बी ट्रू। क्या बोलते हैं इसको? टू गुड टू बी ट्रू। देखिए ये क्या है, हमारी एक फ्रेज है। इसका मतलब क्या है? किसी भी चीज का इतना एक्सेप्शनल होना, मतलब एक्सेप्शनल का मतलब बोल सकते हैं इतना इंप्रेसिव होना कि उस पर विश्वास करना क्या हो जाए, मुश्किल हो जाए। बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं हम लोग? किसी भी चीज का क्या है, इतना इंप्रेसिव होना, इतना इंप्रेसिव होना कि क्या है, एज टू बी डिफिकल्ट, एज टू बी डिफिकल्ट टू बिलीव। दैट मीन्स क्या है कि किसी भी चीज का इतना शानदार होना कि उस पर विश्वास करना क्या है, मुश्किल हो जाए। जैसे कोई भी चीज है, मान लीजिए हम लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया, हम लोगों ने इतनी आशा नहीं की है, बट वो आशा के अनुरूप भी क्या है, इवन आशा से भी हमारे क्या है ज्यादा अच्छा हो जाए कि हम लोग क्या है उस पर विश्वास नहीं कर पाए, तो उसी को क्या बोलते हैं? टू गुड टू बी ट्रू। दैट मीन्स ऐसी कौन सी सिचुएशन है जहां पे हम लोग जितनी आशा कर रहे हैं उससे भी ज्यादा कोई चीज अच्छी हो रही है और उसके ऊपर हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। देखिए चलते हैं हम लोग आगे। India should stick to the plan to better the lives of Rohingya until their return home। देखिए, इंडिया को क्या रहना चाहिए? बने रहना चाहिए। शुड का मतलब क्या है? यहाँ पे एक एडवाइस के तौर पर बोल रहे हैं, मॉडल है हमारा एक ये। इंडिया को क्या है? स्टिक का मतलब बने रहना चाहिए, जुड़े रहना चाहिए। किसके ऊपर? एक अपने प्लान के ऊपर। तो क्या है, इंडिया को अपना जो प्लान है, अपनी जो योजना है, उसके ऊपर क्या इंडिया को जुड़े रहना चाहिए, उस पर या बने रहना चाहिए। टू बेटर, बेटर का मतलब अच्छा करने के लिए। किसको? जो रोहिंग्याज हैं, उन रोहिंग्याज की लाइफ्स को, उनकी क्या है, उनके जीवन को अच्छा करने के लिए इंडिया को जो है वो कमिटमेंट अपना जो है वो लगातार क्या है, जारी रखना चाहिए। अनटिल देयर रिटर्न होम, जब तक क्या है वो अपने घर पर सेफली नहीं लौट जाते हैं, तब तक क्या है इंडिया की जिम्मेदारी है कि इंडिया को क्या है उनकी अच्छे से देखभाल करनी है। और इंडिया को क्या करना है, हर एक जो प्लान इंडिया बना रहा है उनको क्या है अच्छे से अच्छी लाइफ्स देने का, अच्छे से अच्छा जीवन उनको देने का। उसके लिए क्या है, उस प्लान के लिए इंडिया को जो है वो लगातार बने रहना है। इंडिया को क्या है ये सारी चीजें जो है वो लगातार फॉलो करनी है, ताकि रोहिंग्यास की जो लाइफ्स है वो क्या है अच्छी बन पाए। जब तक क्या है वो लोग घर पे रिटर्न नहीं हो जाते, घर पे वापस वो नहीं चले जाते। तो रिटर्न क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। देयर हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग। द अनाउंसमेंट ऑन सोशल मीडिया बाय अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर। देखिए, जो अनाउंसमेंट हुआ है, अनाउंसमेंट का मतलब बोल सकते हैं हम लोग डिक्लेरेशन। दैट मीन्स बोल सकते हैं हम लोग डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन का मतलब घोषणा की गई है या फिर अनाउंसमेंट जो किया गया है। किसके ऊपर? सोशल मीडिया के ऊपर। किसके द्वारा? हमारे जो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर है हमारे हरदीप पुरी, उन्होंने क्या है सोशल मीडिया पे अनाउंस किया, उन्होंने डिक्लेयर किया क्या? ऑफ द मोदी गवर्नमेंट्स डिसीजन टू हाउस अबाउट 1100 रोहिंग्याज, रोहिंग्या माइग्रेंट्स। कि क्या किया उन्होंने? सोशल मीडिया पे अनाउंस किया है कि गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है, कि मोदी गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है कि क्या करेंगे ये? हाउस, हाउस का मतलब घर प्रोवाइड करवाएंगे। कितने? लगभग 1100 रोहिंग्या जो माइग्रेंट्स थे। माइग्रेंट्स का मतलब क्या है? प्रवासी। दैट मीन्स जो क्या है कहाँ से, म्यांमार से कहाँ पे आए थे? इंडिया में आए थे। तो जो 1100 क्या है रोहिंग्या जो माइग्रेंट्स हैं, उनको क्या दिया जाएगा? उनको घर प्रोवाइड किया जाएगा। नाउ लिविंग इन मेकशिफ्ट स्लम्स। जो कहाँ पे रह रहे हैं अभी? स्लम्स का मतलब क्या है? जो झुग्गी झोपड़ियाँ जो होती है। मेकशिफ्ट का मतलब क्या है? बार बार इधर उधर शिफ्ट होते रहना। जैसे आज इधर है, टेम्पररी इसको बोल सकते हैं हम लोग। मेकशिफ्ट का मतलब क्या हो जाएगा? टेम्पररी क्या है, जो स्लम्स हैं वहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, रह रहे हैं। तो टेम्पररी स्लम्स एरियाज में जो रह रहे हैं उनमें से लगभग कितने, 1100 रोहिंग्यास को क्या मिलेगा? घर प्रोवाइड करवाएगा। ऐसा किसने अनाउंस किया है? जो हमारे अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर है मिस्टर हरदीप पुरी, उन्होंने क्या किया, ये अनाउंस किया है कि मोदी गवर्नमेंट क्या कर रही है, 1100 रोहिंग्यास को क्या प्रोवाइड करवाएगी? घर प्रोवाइड करवाएगी। जो कहाँ रह रहे हैं अभी? स्लम एरियाज में रह रहे हैं। तो स्लम्स क्या हो जाएगा? नाउन। मेकशिफ्ट हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा यहाँ पे। In flats with amenities instead proved
टू गुड टू बी ट्रू। और क्या है, उनको जो घर दिए जाएंगे, अभी तो कहाँ रह रहे हैं वो, स्लम्स में, अब उनको क्या दिए जाएंगे, फ्लैट्स दिए जाएंगे विद एमिनिटीज। एमिनिटीज का मतलब क्या है, फैसिलिटीज। दैट मीन्स क्या है, हर एक सुविधा जो है वो क्या है उनको प्रोवाइड की जाएगी। और वो सुविधा क्या है, हमें ऐसी लग रही है, ऐसी हमें क्या है, ऐसी चीजों को प्रूव कर रही है, टू गुड टू बी ट्रू। दैट मीन्स हमारे लिए तो क्या है, विश्वास कर पाना ये बहुत मुश्किल है, बट एक्चुअल में क्या है, ऐसी चीजें हो रही है। तो इसीलिए क्या लिखा है यहाँ पे, आज के जो हमारा एडिटोरियल का हेडिंग है, टू गुड टू बी ट्रू। दैट मीन्स क्या है, कोई सिचुएशन ऐसी हो रही है जो हमने एक्सपेक्ट नहीं की थी, और एक्सपेक्टेशंस के भी क्या है, इवन वो सिचुएशन आगे निकल गई है और इस पर विश्वास कर पाना बहुत मुश्किल है। तो वही देखने को मिल रहा है कि जो स्लम एरियाज में रोहिंग्याज रह रहे हैं, उनमें से 11 रोहिंग्याज को क्या है, अच्छे फ्लैट्स प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, जिसमें क्या है, उनको हर एक फैसिलिटी जो है वो दी जाएगी। तो इसलिए क्या है, हमारे लिए इन सारी चीजों पर विश्वास कर पाना बहुत मुश्किल है। Within hours, Mr. Puri was countered by Home Minister's office। और जैसे ही कुछ घंटों में इन्होंने क्या है, सोशल मीडिया पे अनाउंस किया, किसने, मिस्टर पुरी ने, तो कुछ घंटों बाद ये क्या है, उनको काउंटर किया गया। काउंटर का मतलब अटैक किया गया उनके ऊपर, किसके द्वारा, होम मिनिस्टर के ऑफिस के द्वारा। दैट मीन्स उनके ही जो होम मिनिस्ट्री है, उनके ऑफिस ने क्या किया, उनके ऊपर दोबारा से अटैक किया। काउंटर का मतलब क्या है, दोबारा से अटैक करना, या रिवर्स अटैक बोल सकते हैं हम लोग। उनके ऊपर क्या किया, उन्होंने अटैक किया। अटैक का मतलब दोबारा से जैसा उन्होंने बोला उसको क्या कर दिया, उस डिसीजन को उन्होंने दोबारा से रिवर्स करने का सोच लिया। तो होम मिनिस्ट्री ने ही क्या किया, बीजेपी की जो होम मिनिस्ट्री है, उन्होंने ही क्या किया, दोबारा से उनके ऊपर काउंटर किया कि आपने ये क्या अनाउंस किया। दैट मीन्स आपने सोशल मीडिया पे ये क्या अनाउंस किया है, विच डिनाइड एनी सच इंटेंशन। और क्या किया, होम मिनिस्ट्री ने क्या है, साफ तौर पर मना कर दिया कि हमारा ऐसा कोई भी उद्देश्य नहीं है कि जहां पे हम क्या है, 1100 रोहिंग्यास को क्या प्रोवाइड करवाएंगे, फ्लैट्स प्रोवाइड करवाएंगे। तो विच का मतलब क्या है, यहाँ पे होम मिनिस्ट्री के ऑफिस की बात कर रहे हैं। तो होम मिनिस्ट्री के ऑफिस ने क्या कर दिया, साफ तौर पर क्या कर दिया, मना कर दिया। ये कौन सा हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है हमारा। डिनाई का मतलब क्या है, मना करना साफ तौर पर। इंस्टेड टर्मिंग दैम इलीगल फॉरेनर्स। और क्या कहा है उनको, इन्होंने टर्म किया है, किसने, जो फॉरेन मिनिस्टर या होम मिनिस्ट्री का जो ऑफिस है, उन्होंने उनको क्या टर्म किया है, किसको, रोहिंग्यास को, कि वो क्या है, अवैध रूप से आए हुए क्या है, फॉरेनर्स है, विदेशी हैं। दैट मीन्स अवैध रूप से आए हुए क्या है, ये विदेशी हैं। ऐसा किसने कहा है, होम मिनिस्ट्री ने कहा है ऐसा, कि ये क्या है, अवैध रूप से आए हुए यहाँ पे क्या है, फॉरेनर्स हैं। तो फॉरेनर्स क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, नाउन हो जाएगा, इलीगल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। इट सेड द प्लान वॉज टू कीप दैम sequestered in their present home। sequestered का मतलब क्या है, सेपरेट रखना। तो क्या है, यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि होम मिनिस्ट्री ने कहा है कि हमारा प्लान जो था वो क्या था, उनको रखने का था। 2+V1 क्या हो जाएगा, इन्फिनेटिव। उनको बिल्कुल क्या है, सेपरेट रखने का था। कहाँ पे, जहाँ पे भी प्रेजेंट में क्या है वो घरों पे रह रहे हैं, उनको बाकी लोगों से क्या है, बिल्कुल सेपरेट रखने का जो है वो हमारा प्लान था। हमारा प्लान कोई उन्हें फ्लैट्स प्रोवाइड करवाने का नहीं था। हमारा प्लान क्या है, बिल्कुल उनको अपने घरों में जहाँ पे भी वो रह रहे हैं, अभी करंटली जहाँ पे भी रह रहे हैं, उनको बिल्कुल क्या है, सेपरेट करने का प्लान था, उनको बिल्कुल अलग रखने का प्लान था। तो प्रेजेंट क्या हो जाएगा, प्रेजेंट होम्स नाउन हो जाएगा, देयर हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा यहाँ पे। which would be designated as detention centers। और उनको क्या किया जाएगा, उनको डेजिग्नेट किया जाएगा, अनाउंस किया जाएगा। दैट मीन्स बोल सकते हैं उनको अनाउंस्ड किया जाएगा या फिर डेजिग्नेट किया जाएगा, किस रूप में, देखिए किस रूप में उनको अनाउंस किया जाएगा, डेजिग्नेट किया जाएगा, एक डिटेंशन सेंटर के रूप में। डिटेंशन का मतलब जहां पे लोगों को डिटेन किया गया है, जहां पे लोगों को बंदी बना के रखा जाता है। तो बंदी तो नहीं, हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे बंदी बना के रखा गया है, लेकिन उन लोगों के लिए क्या एक पर्टिकुलर एरिया होगा जहां पे ओनली वही लोग रहेंगे। इसके अलावा और कोई भी जो लोग हैं किसी दूसरी कम्युनिटी के, वो वहां पे नहीं देखने को मिलेंगे। तो रोहिंग्या कम्युनिटी के जो लोग हैं वही वहां पे क्या है, लगातार देखने को मिलेंगे। तो ये बताना चाह रहे हैं कि हम उनको जहां पे भी करंटली वो रह रहे हैं, उनके घरों को क्या है, बिल्कुल सेपरेट करना चाहते हैं, और उनको क्या है, डिटेंशन सेंटर्स के रूप में क्या करना चाहते हैं, उनको डेजिग्नेट या अनाउंस करना चाहते हैं कि जहां पे भी वो लोग रह रहे हैं वो क्या है, उनके लिए डिटेंशन सेंटर्स हैं, जहां पे ओनली उसी कम्युनिटी के क्या रहेंगे, लोग रहेंगे। तो सेंटर्स नाउन हो जाएगा, डिटेंशन हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। while the government continued efforts to deport them to म्यांमार। और गवर्नमेंट क्या कर रही है, लगातार प्रयास कर रही है, अपने एफर्ट्स लगा रही है टू डिपोर्ट। डिपोर्ट का मतलब क्या है, टू सेंड बैक, उनको क्या है, दोबारा से भेजने का। कहाँ पे, अपनी कंट्री में दोबारा से भेजने का क्या कर रही है जो हमारी गवर्नमेंट है, वो क्या कर रही है, हर एक प्रयास कर रही है कि उनको वापस क्या है, सेफली कहाँ भेज दिया जाए, म्यांमार भेज दिया जाए। तो 2+V1 क्या हो जाएगा, इन्फिनेटिव हो जाएगा हमारा। द अनाउंसमेंट इटसेल्फ वाज पजलिंग। देखिए जो अनाउंसमेंट किया था मिस्टर पुरी ने, वो क्या है, वाकई में पजलिंग था। पजलिंग का मतलब हमें कंफ्यूजन में डालने वाला था। तो पजलिंग का मतलब क्या हो जाएगा, जो जिसने हमें क्या इसमें डाल दिया, कंफ्यूजन में डाल दिया, चिंता में डाल दिया हमें। मिस्टर पुरी इज अ सीनियर मिनिस्टर। मिस्टर पुरी क्या है, एक बीजेपी के क्या है, सीनियर मिनिस्टर हैं काफी, एंड एन एक्सपीरियंस डिप्लोमेट। और क्या है, एक बोल सकते हैं हम लोग काफी एक अनुभवी क्या है, डिप्लोमेट है। डिप्लोमेट का मतलब बोल सकते हैं हम लोग जो एक
सरकार में क्या है, एक काफ़ी अच्छे ओहदे पर है और काफ़ी क्या है एक्सपीरियंस्ड भी हैं और क्या है एक सीनियर मिनिस्टर भी हैं बीजेपी के। तो डिप्लोमेट क्या हो जाएगा, नाउन, एक्सपीरियंस्ड हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा यहाँ पे। एंड हिज स्टेटमेंट वाज अनइक्विवोकल। अनइक्विवोकल क्या है, हमारा एडजेक्टिव है यहाँ पे, और अनइक्विवोकल का मतलब क्या है, अनमिस्टेकेबल। अनमिस्टेकेबल, अनमिस्टेकेबल का मतलब क्या है कि वो कभी भी जानबूझकर ऐसी जो है वो गलतियां नहीं करेंगे। दैट मीन्स उन्होंने कोई चीज अनाउंस की और उसको क्या है आपकी ही होम मिनिस्ट्री ने वापस नकार दिया। तो ये सारी चीजें तो क्या है हमें बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि उनका स्टेटमेंट जो है वो क्या है, कभी भी वो मिस्टेकेबल तो नहीं होगा। दैट मीन्स बोल सकते हैं हम लोग वो अनमिस्टेकेबल है। अनइक्विवोकल का मतलब क्या है, कभी भी वो गलत स्टेटमेंट जो है वो नहीं देंगे। लेकिन ऐसा हमें देखने को मिला, जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया उसके कुछ घंटों के बाद ही क्या कर दिया, जो होम मिनिस्ट्री है उन्होंने क्या कर दिया, उनके स्टेटमेंट को नकार दिया। अब यही चीजें क्या है हमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही हैं। Not only did he say that the plan was to move the migrants from squalor to apartments, देखिए उन्होंने कहा कि हमारा, देखिए ना केवल हमारा जो प्लान है वो क्या है, उनको मूव करना है। 2+V1 का मतलब क्या है, इन्फिनेटिव हो जाएगा हमारा यहाँ पे। उन्होंने कहा कि ना केवल हमारा प्लान है उनको मूव करने का, किसको, माइग्रेंट्स को। दैट मीन्स जो बाहर से आए हैं उनको क्या है, ना केवल हमारा जो प्लान है मूव करने का, कहाँ से, स्क्वालर। स्क्वालर का मतलब क्या है, जो पुअर कंडीशंस में रहते हैं, दैट मीन्स पोवर्टी में जो रहते हैं। तो देख हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि पुअर कंडीशंस या पोवर्टी में जो रहते हैं, तो उनको ना केवल हमारा जो प्लान है वो पोवर्टी से कहाँ तक ले जाने का, अपार्टमेंट्स तक ले जाने का हमारा प्लान है। बिल्ट फॉर द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, देखिए कहाँ पे, ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ दिल्ली। दिल्ली में क्या बनाए जा रहे हैं, दिल्ली के आउटस्कर्ट्स में, दिल्ली के बाहरी एरियाज में। दैट मीन्स आउटसाइड एरियाज हम लोग बोल सकते हैं। दिल्ली के सिटी के क्या है, बाहरी जो एरियाज है उन आउटसाइड एरियाज में क्या बनाए जा रहे हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का मतलब क्या है, जो इकोनॉमिक तौर पर, फाइनेंशियली तौर पर क्या है, कमजोर जो वर्ग है, कमजोर वर्ग के जो लोग हैं उनके लिए क्या बनाए जा रहे हैं, अपार्टमेंट्स बनाए जा रहे हैं। तो उन्हीं अपार्टमेंट्स में क्या है, हम लोग चाहते हैं कि जो रोहिंग्या के माइग्रेंट्स हैं, ये रोहिंग्या माइग्रेंट्स क्या है, उनको भी क्या ले जाया जाए, उनकी जो पोवर्टी या फिर पुअर जो कंडीशन है उनसे कहाँ पे ले जाया जाए, उनको अपार्टमेंट्स में ले जाया जाए। जो किसके लिए बनाए जा रहे हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए बनाए जा रहे हैं। तो सेक्शन नाउन हो जाएगा, वीकर हमारा एडजेक्टिव या डिटर्मिनर हो जाएगा, और एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने वाला क्या हो जाएगा, हमारा एडवर्ब हो जाएगा यहाँ पे। तो इसके लिए, जिनके लिए वीकर सेक्शन के लिए जो घर बनाए जा रहे हैं, हम चाहते हैं कि उसी में क्या किया जाए, जो रोहिंग्या माइग्रेंट्स हैं उनको भी क्या किया जाए, शिफ्ट किया जाए। वो भी कहाँ पे, दिल्ली के आउटस्कर्ट्स में। बट दैट दे वुड ऑल्सो बी प्रोवाइडेड फैसिलिटीज एंड प्रोटेक्शन बाय द दिल्ली पुलिस। और इसके साथ साथ क्या है, बट दैट दे वुड ऑल्सो बी प्रोवाइडेड फैसिलिटीज, उनको क्या है, हर एक जो सुविधा है वो उनको प्रोवाइड करवाई जाएगी। एंड प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन का मतलब उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा, किसके द्वारा, दिल्ली पुलिस के द्वारा। तो दिल्ली पुलिस क्या करेगी, उनको प्रोटेक्ट भी करेगी, और इसके अलावा जितनी भी छोटी मोटी जो फैसिलिटीज हैं वो भी क्या है, रोहिंग्या जो भी माइग्रेंट्स हैं उनको क्या की जाएगी, प्रोवाइड की जाएगी। प्रूफ ऑफ हाउ इंडिया हैड ऑलवेज वेलकम्ड रेफ्यूजीज। और क्या है, यही क्या है, एक चीज सबूत दे रही है। दैट मीन्स जो मिस्टर पुरी ने कहा है, जो एक स्टेटमेंट मिस्टर पुरी ने कहा है, वही हमें सबूत दे रहा है कि किस तरह से जो इंडिया है वो हमेशा क्या करता है, रेफ्यूजीज का वेलकम करता है। रेफ्यूजीज का मतलब जो शरणार्थी है, जो इंडिया में शरण लेने के लिए आते हैं, शरणार्थियों का हमेशा क्या करता है इंडिया जो है वो इसी तरीके से क्या करता है, स्वागत करता है। चाहे हम लोग इंडिया की हिस्ट्री उठा के देख लें, इंडिया की हिस्ट्री में भी क्या है, इसी तरीके से क्या किया जाता है, जो हमारे शरणार्थी हैं उनका क्या किया जाता है, स्वागत किया जाता है। तो हैड ऑलवेज वेलकम्ड, ये क्या हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस है, हमारा ध्यान रखना है हमें। ये कौन सा पास्ट परफेक्ट, ऑलवेज क्या है हमारा यहाँ पे, एडवर्ब है। द डिटेल्स मिस्टर पुरी शेयर, देखिए जो डिटेल्स मिस्टर पुरी ने शेयर की थी, एज वेल एज डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम 2021, और उन्होंने डॉक्यूमेंट्स भी शेयर किए थे 2021 से, शोड दैट द गवर्नमेंट हैड इंडीड बीन considering moving the Rohingya who live on land donated by an Islamic charity। देखिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो अपनी डिटेल्स शेयर की थी और इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स भी उन्होंने शेयर किए थे 2021 के, और उसमें बताया था उन्होंने कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, दरअसल जो है वो कंसिडर कर रही है, प्लान कर रही है। कंसिडर का मतलब बोल सकते हैं हम लोग प्लान करना। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, इवन प्लान कर रही है मूविंग द रोहिंग्या, किसको, रोहिंग्यास को मूव करने का, कहां पे, जो अभी कहां रहते हैं, हु लिव ऑन लैंड डोनेटेड बाय इस्लामिक चैरिटी। देखिए इस्लामिक जो बोल सकते हैं हम लोग, इस्लाम धर्म के जो लोगों के द्वारा क्या की गई है, जो एक लैंड है, जो एक जमीन है, जो दान दी गई है, या फिर बोल सकते हैं चैरिटी का मतलब दान देना। तो इस्लाम धर्म के जो लोगों के द्वारा क्या दी गई है, जो चैरिटी पे दी गई है या फिर दान दी गई है जो लैंड, उस पर कौन रह रहे हैं, अभी रोहिंग्याज रह रहे हैं। तो रोहिंग्याज को क्या है, उस इस्लामिक चैरिटी के द्वारा जो लैंड दान दी गई है, उस लैंड से हटा के उनको कहां पे ले जाने का प्लान था, उनको ले जाने का प्लान था फ्लैट्स में। आफ्टर देयर प्रीवियस होम्स वर बर्न्ट डाउन, क्योंकि इससे पहले जहां पे वो रहते थे उनके घरों को क्या कर दिया गया था, जला दिया गया था। तो इसलिए वो बोलना चाह रहे हैं कि इस्लामिक चैरिटी के द्वारा जो लैंड उनको दी गई थी,
वहां से हम क्या चाहते हैं, उनको मूव करना चाहते थे, जो हमारी प्लानिंग थी वो उनको क्या है वहां से मूव करने की थी। कहां पर रह रहे थे वो, इस्लामिक चैरिटी के द्वारा जो लैंड डोनेट की गई थी, जो दान में दी गई थी, उस लैंड से हटा के हम उनको कहाँ है, फ्लैट्स में मूव करना चाह रहे थे। क्यों? क्योंकि उन्हीं उनके क्या है, जो पहले जहां पे वो घरों में रह रहे थे, उनके घरों को क्या कर दिया गया था, वहां पे लोगों के द्वारा जला दिया गया था। तो होम्स नाउन प्रीवियस क्या हो जाएगा हमारा एडजेक्टिव, या प्रीवियस नाउन प्रीवियस होम्स नाउन हो जाएगा, देयर हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा। There has been some suggestion that the ruling party faced backlash। देखिए, और क्या है बोल सकते हैं, there has been some suggestion, कुछ क्या है सुझाव जो हैं वो भी क्या है किसको दिए गए, that the ruling party faced backlash। देखिए, जो रूलिंग पार्टी ने क्या किए, जो सुझाव दिए या फिर रूलिंग पार्टी ने जो काम किया, जो मिस्टर पुरी ने जो अनाउंसमेंट किए, उसकी वजह से क्या उनको बैकलैश भी झेलना पड़ा। बैकलैश का मतलब क्या है, एक रिवर्स एक्शन भी क्या है उनको झेलना पड़ा। रिवर्स एक्शन का मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि अपोज लोग क्या करने लग गए, उनको अपोज करने लग गए। तो बैकलैश का मतलब क्या है, उनको लोगों का जो अपोज है वो भी क्या है उनको सहना पड़ा। लोग क्या है उनके विरुद्ध चले गए। फ्रॉम इट्स सपोर्टर्स, किससे, इनके सपोर्टर्स से। दैट मींस बीजेपी ने जैसे ही अनाउंस किया तो बीजेपी के जो सपोर्टर्स हैं वो क्या करने लगे, उनका विरोध करने लग गए। किसका, बीजेपी का। इंक्लूडिंग अ स्टर्न प्रेस स्टेटमेंट फ्रॉम द विश्व हिंदू परिषद। और क्या है, इवन स्टर्न का मतलब काफी एक स्ट्रिक्ट जो है, एक प्रेस का, प्रेस के टाइम पे क्या है एक स्ट्रिक्ट बोल सकते हैं हम लोग। प्रेस का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, मीडिया के सामने क्या दिया, एक स्टेटमेंट दिया गया जो काफी स्ट्रिक्ट शब्दों में दिया गया। किसके द्वारा, विश्व हिंदू परिषद के द्वारा। और उन्होंने क्या कहा, देखिए विश्व हिंदू परिषद ने, एंड इट वुड बी अनफॉर्चुनेट इफ दैट वाज द प्रिंसिपल बिहाइंड व्हाट अपीयर्स टू बी अ रिवर्सल ऑफ पॉलिसी। और क्या है, उन्होंने बोला कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है, अनफॉर्चुनेट का मतलब बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इफ दैट वाज द प्रिंसिपल, कि आपकी नीतियां अगर ये थी तो ये क्या है, बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण बात है। किसने कहा ऐसा, विश्व हिंदू परिषद ने कहा है, ये बीजेपी को साफ साफ तौर पर कहा है कि देखिए ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है अगर आपकी पॉलिसीज जो हैं, आपकी जो नीतियां हैं वो अगर इस तरीके से चलती हैं। एंड व्हाट अपीयर्स टू बी अ रिवर्सल ऑफ पॉलिसी, कि आपका काम था उनको शरण देने का, लेकिन आप तो क्या करने लग गए, पॉलिसीज को ही पूरा रिवर्स करने लग गए। उनको क्या प्रोवाइड करवाने लग गए, फ्लैट्स प्रोवाइड करवाने लग गए। उनको क्या, यहाँ पे फ्लैट्स प्रोवाइड करवा रहे हो, हर एक एमिनिटी उनको प्रोवाइड की जाएगी। तो ये तो क्या है, आपकी जो पॉलिसीज हैं उसके क्या है, बिल्कुल रिवर्सल आप क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। पॉलिसी के बिल्कुल अपोजिट जाके क्या कर रहे हैं, आप काम कर रहे हैं। तो ऐसा किसने कहा, विश्व हिंदू परिषद ने साफ तौर पर किसको कहा, ये बीजेपी गवर्नमेंट को, कि हमारे लिए क्या है, ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण बात होगी अगर आप क्या करते हैं, इस तरह की चीजों को करते हैं तो। ऑन ब्रॉडर टर्म्स, ब्रॉडर का मतलब बोल सकते हैं बिगर टर्म्स, दैट मीन्स बड़े शब्दों में अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, द रोहिंग्या हाउसिंग इशू सीम्स टू बी एन एग्जाम्पल ऑफ क्लैश बिटवीन द मोदी गवर्नमेंट्स फॉरेन पॉलिसी कमिटमेंट्स एंड इट्स डोमेस्टिक पॉलिटिक्स। देखिए, जो रोहिंग्या हाउसिंग इशू जो है वो क्या है, एक एग्जाम्पल के तौर पर यूज किया जा रहा है। दैट मीन्स बोल सकते हैं एक उदाहरण के तौर पर यूज किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि रोहिंग्यास को तो क्या कर रहे हैं हम लोग, घर प्रोवाइड करना चाहते हैं। तो उनका जो मुद्दा है वो क्या है, ब्रॉडर टर्म में अगर बात करें, बड़े तौर पर अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो टर्म्स नाउन, ब्रॉडर हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, डिटर्मिनर बोल सकते हैं इसको। तो बड़े तौर पर बात करें तो ये एक एग्जांपल है जहां पे क्या हो रही है, भिड़ंत हो रही है, क्लैश हो रही है। किसके बीच में, मोदी जो गवर्नमेंट है हमारी, उनकी फॉरेन पॉलिसी के बीच में। फॉरेन पॉलिसी का मतलब जो उनकी विदेश नीति के बीच में, और विदेश नीति से रिलेटेड उनकी जो कमिटमेंट है, कमिटमेंट का मतलब बोल सकते हैं बिल्कुल जो कमिटेड है वो, दैट मीन्स लगे हुए हैं सुचारू रूप से। एंड इट्स डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, और उनके क्या है, जो घरेलू राजनीति है उसमें। दैट मीन्स ये बोलना चाह रहे हैं, देखिए क्लैश क्यों हो रहा है, क्योंकि घरेलू क्या है, इवन बात करें अगर हम लोग डोमेस्टिक लेवल पे भी क्या है, बहुत सारे ऐसे गरीब लोग हैं जिनको क्या मिलने चाहिए थे, फ्लैट्स मिलने चाहिए थे, लेकिन उनको तो क्या है, फ्लैट्स नहीं मिल रहे हैं। और रोहिंग्यास क्या है, बाहर से आ रहे हैं, जो हमारी फॉरेन पॉलिसी के अंडर में आते हैं, उनको क्या कर रहे हैं हम लोग, फ्लैट्स प्रोवाइड करवाना चाहते हैं। और हमारे जो घर में ही रह रहे हैं जो गरीब लोग हैं, उनको क्या है, हम लोग फ्लैट्स प्रोवाइड नहीं करवा रहे हैं। तो इसलिए क्या हो रहा है, ये सारी चीजों में जो क्या है, क्लैश हो रहा है, कि आपकी फॉरेन पॉलिसी के लिए जो इतनी कमिटमेंट है वो तो आपकी बहुत ज्यादा है, लेकिन आपके डोमेस्टिक पॉलिटिक्स जो है, जो आपकी घरेलू राजनीति है, वो क्या है, बहुत ज्यादा नीचे स्तर की है। दैट मीन्स वो घरेलू राजनीति क्या है, आपकी लगातार गिरती जा रही है। तो जहां आपको क्या है, जो इंडिया के लोगों के लिए जो करना चाहिए वो आप इंडिया के लोगों के लिए तो नहीं कर रहे हैं, और बाहर से जो लोग आए उनके लिए क्या कर रहे हैं, आप ये सारी चीजें कर रहे हैं। तो पॉलिटिक्स नाउन हो जाएगा, डोमेस्टिक हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा यहाँ पे। देखिए उसके बाद अगर बात करें, हम लोग आगे चलते हैं। ऑल दो यद्यपि, एज मिस्टर पुरी ट्वीटेड, इंडिया हैज रिस्पेक्टेड एंड फॉलोड द 1951 यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ रेफ्यूजीज। देखिए, और देखिए ऑल दो यद्यपि जो है, मिस्टर पुरी ने क्या किया, ट्वीट किया कि इंडिया क्या करता है, हमेशा से सम्मान करता है, और इंडिया ने हमेशा फॉलो भी किया है। इंडिया ने क्या किया, हमेशा सम्मान भी किया है, और इंडिया ने हमेशा फॉलो भी किया है, माना है। किसको, 1951 का जो यूएन कन्वेंशन हुआ था, कन्वेंशन का मतलब मीटिंग हुई थी, किसकी, रेफ्यूजीज की, शरणार्थियों की जो मीटिंग हुई थी 1951 की, और उसमें क्या जो डिसीजंस लिए गए थे उनको क्या करता है, इंडिया रिस्पेक्ट भी करता है और पूर्ण रूप से उनको मानता भी है।
इट इज नॉट अ सिग्नेटरी। इंडिया ओनली एक ऐसी कंट्री नहीं है जो उसमें ओनली हस्ताक्षर करता है। इंडिया इनको क्या करता है, पूर्ण रूप से रिस्पेक्ट भी करता है उन रूल्स रेगुलेशंस की जो उस कन्वेंशन में लिए गए थे, उस मीटिंग में लिए गए थे। और इंडिया उनको क्या पूर्ण रूप से क्या करता है, उनको फॉलो भी करता है। ओनली इंडिया क्या है, एक सिग्नेटरी नहीं है। सिग्नेटरी का मतलब ओनली अपना क्या है, ओनली हस्ताक्षर नहीं करता है। इंडिया वहां पे अपने व्यू पॉइंट्स भी रखता है, इंडिया के डिस्कशंस भी वहां पे लिए जाते हैं, या फिर इंडिया के जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो भी वहां पे सुने जाते हैं। तो इसलिए इंडिया क्या बोलना चाह रहा है कि हम रिस्पेक्ट भी करते हैं, फॉलो भी करते हैं। हम ओनली एक सिग्नेटरी नहीं है, मतलब हम लोग ओनली सिग्नेचर नहीं करते हैं, हम लोग मानते भी हैं। Mr. Modi's colleagues, such as Home Minister Amit Shah, have frequently disregarded the conventions. देखिए मिस्टर मोदी के जो कुलीग हैं, कौन कौन, जैसे अगर बात करना चाह रहे हैं ये होम मिनिस्टर अमित शाह जो उनके कुलीग हैं, हैव फ्रीक्वेंटली, फ्रीक्वेंटली का मतलब कई बार उन्होंने किया है, मोस्टली हम लोग बोल सकते हैं, फ्रीक्वेंटली का मतलब क्या है, मोस्टली उन्होंने ऐसा किया है। डिसरिगार्ड का मतलब क्या है, डिसरिस्पेक्ट करना। क्या करना, डिसरिस्पेक्ट करना। तो उन्होंने क्या किया है, बहुत बार क्या किया है, डिसरिस्पेक्ट की है। किसकी, इस तरह के कन्वेंशन, इस तरह की जो मीटिंग्स होती हैं उनको क्या किया उन्होंने, बहुत बार डिसरिस्पेक्ट किया है। वो बोलते हैं कि इस तरह की मीटिंग्स को मैं जनरली नहीं मानता हूं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, फ्रीक्वेंटली क्या हो जाएगा हमारा, एडवर्ब हो जाएगा। हैव रिगार्डेड क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। रेफरिंग टू माइग्रेंट्स एज टर्माइट्स, और उन्होंने क्या कहा कि जो शरणार्थी हैं जो हमारे कंट्री में आ रहे हैं वो क्या है, एक दीमक की तरह हैं। टर्माइट्स मतलब, दीमक का मतलब क्या होता है, जैसे दीमक क्या है, चिपक जाती है तो उसको हटाना क्या है, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उसी तरह से बोलना चाह रहे हैं कि माइग्रेंट्स अगर यहाँ रहने लग गए तो उनको यहाँ से वापस दोबारा उनकी कंट्री में भेजना बहुत मुश्किल हो जाएगा। स्टेटिंग इन पार्लियामेंट, बहुत बार क्या उन्होंने अनाउंस भी किया है, इवन स्टेटमेंट दिया है उन्होंने। स्टेट का मतलब बताना, अनाउंस करना, या फिर बोल सकते हैं स्टेटमेंट देना, इसको बोल सकते हैं हम लोग। तो उन्होंने पार्लियामेंट में स्टेटमेंट भी दिया है दैट इंडिया वुड नेवर एक्सेप्ट, कि इंडिया क्या है, कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा द रोहिंग्या, किसको, रोहिंग्यास को इंडिया कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। एंड इवन वायलेटिंग द यूनाइटेड नेशन प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिफाउलमेंट। देखिए नॉन रिफाउलमेंट का मतलब क्या है, एक कंट्री के जो शरणार्थी है वो क्या है, आपकी कंट्री में आके रह रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं, दोबारा उनको उनकी कंट्री में भेज रहे हैं जहां पे उनकी लाइफ को क्या है, काफी ज्यादा रिस्क है, जहां पे उनकी लाइफ को काफी ज्यादा क्या है, खतरा है। तो नॉन रिफाउलमेंट क्या हो जाता है, प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिफॉल्वमेंट का मतलब क्या है, अगर कोई सिटीजन जो है किसी दूसरी कंट्री का, वो आपकी कंट्री में क्या है, माइग्रेंट बन के आया है, तो आप दोबारा क्या है उसको उसकी कंट्री में नहीं भेज सकते हैं जब तक सिचुएशन सही ना हो जाए। लेकिन आपको पता है कि सिचुएशन उनकी कंट्री में बिगड़ रही है, उसके बाद भी क्या कर रहे हैं, आप उनको भेज रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हैं, जो प्रिंसिपल है नॉन रिफॉल्वमेंट का, उसको क्या कर रहे हैं आप लोग, वायलेट करने में लगे हुए हैं, उसका हनन करने में लगे हुए हैं, उसको तोड़ने में लगे हुए हैं। और हमने क्या किया है, वन यूनाइटेड नेशन का जो प्रिंसिपल है नॉन रिफॉल्वमेंट का, उसको हमने वायलेट किया है, उसको तोड़ा है, बाय डिपोर्टिंग अ रोहिंग्या वुमन। हमने क्या किया है, डिपोर्ट किया, दोबारा से भेज दिया है, किसको, एक रोहिंग्या जो वुमेन है, टू म्यांमार दिस ईयर। हमने क्या किया, इस साल जो है रोहिंग्या की एक हम बोल सकते हैं रोहिंग्या वुमन है, उसको क्या कर दिया हमने, वापस म्यांमार भेज दिया है वापस। तो हमने क्या किया है, जो हमारे यूनाइटेड नेशन के जो प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिफॉल्वमेंट है उसको क्या किया हमने, तोड़ा है। क्यों, क्योंकि वहां पे सिचुएशन जो है वो अभी भी क्या है, सही नहीं है। और सिचुएशन सही ना होने के बावजूद भी हमने क्या कर दिया, उस वुमेन को कहाँ भेज दिया, वापस कहाँ पे भेज दिया, म्यांमार भेज दिया। तो हमारी जो पॉलिसी है हमारी, या फिर बोल सकते हैं जिन चीज़ों को हम फॉलो करते हैं, वसुदेव कुटुंबकम, या फिर बोल सकते हैं हम लोग अतिथि देवो भव, उस पॉलिसी को क्या कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट में जो है हम लोग अब लगातार काम करते जा रहे हैं। तो ईयर नाउन दिस हमारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। द ट्रीटमेंट ऑफ द रोहिंग्या, देखिए जिस तरह से ट्रीटमेंट का मतलब बिहेवियर, तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे कि जिस तरह से क्या किया जा रहा है, रोहिंग्यास के साथ बिहेव किया जा रहा है। तो ट्रीटमेंट का मतलब बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे बिहेवियर की बात करना चाह रहे हैं कि जिस तरह से क्या किया जा रहा है, उनके साथ बिहेवियर किया जा रहा है, बिहेव किया जा रहा है। Who fled to India in 2012 and 2017 after state sponsored ethnic cleansing। देखिए जो क्या है, फ्लैड का मतलब भागकर कहां पे आ गए थे, इंडिया आ गए थे, कब, 2012 में और 2017 में। क्यों, क्योंकि वहां पे स्टेट स्पॉन्सर्ड का मतलब क्या है, वहां पे स्टेट के द्वारा क्या किया गया, स्पॉन्सर किया गया या फिर इंसाइट किया गया। वहां पे क्या है, म्यांमार जो है वहां पे क्या हो गए थे, इंसाइट किया गया था। क्या इंसाइट किया गया था, एथनिक क्लींजिंग। एथनिक क्लींजिंग का मतलब क्या है, एक पर्टिकुलर धर्म के लोगों को क्या करना, क्लीन करना, उनको क्या है, हार्म पहुंचाने की कोशिश करना, उनको मारने की कोशिश करना। तो एथनिक क्लींजिंग के नाम पे क्या है, वहां पे इनकी हत्या की जा रही थी। तो ये क्या है, भागकर कहां पे आ गए थे, इंडिया में, कब, 2012 और 2017 में। तो एथनिक क्लींजिंग नाउन हो जाएगा, स्टेट स्पॉन्सर्ड हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। हैज आल्सो बीन फार फ्रॉम द गवर्नमेंट्स मच टाउटेड स्लोगन। देखिए और ये सारी चीजें क्या है, बिल्कुल दूर दूर है, दूर तक है। क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट तो क्या करती है, लगातार जो टाउटेड, टाउटेड का मतलब मोस्टली, जो हम लोग क्या बोलते हैं, नारा बोलते हैं। टाउटेड का मतलब क्या हो जाएगा, मोस्टली जो हम लोग नारा बोलते हैं, कौन सा, वसुदेव कुटुंबकम। दैट मीन्स क्या है, ये जो भूमि है ये क्या है, इस पे हर एक को क्या है, फ्रीली रहने का अधिकार है। तो हमारी जो भूमि है वो क्या है, वसुदेव कुटुंबकम की है। हम क्या करते हैं, हर किसी का क्या करते हैं,
करते हैं, कोई भी अगर हमारी कंट्री में आता है तो उसको हम अच्छे से क्या करते हैं, वेलकम करते हैं। और ये तो क्या रही है, इंडिया की एक हिस्ट्री रही है। तो क्या है जो उनका टाउटेड स्लोगन का मतलब, जो ज्यादातर ये स्लोगन यूज करते हैं कौन, हमारी जो गवर्नमेंट है, सरकार जो है, वो क्या करती है, स्लोगन को बहुत बार यूज करती है, वसुदेव कुटुंबकम, लेकिन क्या है उसको फॉलो करने से क्या है काफी ज्यादा अभी ये दूर है। हैज ऑल्सो बीन फार का मतलब क्या है, हम बोलते तो बहुत ज्यादा है लेकिन उसको फॉलो करने से अभी क्या है हम लोग बहुत ज्यादा दूर हैं। The Rohingya have been driven out of the homes in Rajasthan and Haryana। देखिए रोहिंग्यास को क्या किया जा रहा है, अपने घरों से बाहर निकाला जा रहा है। कहाँ पे, राजस्थान और हरियाणा में। उनको क्या किया जा रहा है, अपने घरों से बाहर निकाला जा रहा है और दोबारा उनको कहाँ, म्यांमार भेजने की कोशिश की जा रही है। स्टिग्मेटाइज्ड बाय लोकल अथॉरिटीज एंड इंटेलिजेंस एजेंसीज। स्टिग्मेटाइज का मतलब क्या है, उनको क्रिटिसाइज किया जाता है, उनको उनकी निंदा की जाती है। क्या किया जाता है, उनको क्रिटिसाइज किया जाता है, उनकी निंदा की जाती है। किसके द्वारा, जो लोकल अथॉरिटीज है, दैट मीन्स हर एक स्टेट की जो अथॉरिटीज है या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा उनको क्या किया जाता है, उनकी निंदा की जाती है। और इंटेलिजेंस एजेंसीज भी क्या करती हैं, उनकी काफी ज्यादा निंदा करती है। हु अक्यूज देम ऑफ क्रिमिनल एंड इवन टेररिस्ट इंटेंट। और क्या करते हैं, उनके ऊपर आरोप लगाते हैं। कौन, हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, लोकल अथॉरिटीज हैं, उन्हीं के लिए क्या यहाँ पे यूज किया गया, ये क्या हमारा एक प्रोनाउन है। और उनके ऊपर आरोप लगाती हैं, अक्यूज का मतलब आरोप लगाती हैं कि आप क्या हैं, सब क्रिमिनल हैं, आप सभी अपराधी हैं। और कभी कभी तो क्या बोलते हैं उनको कि आपके जो उद्देश्य हैं वो क्या है, बिल्कुल एक टेररिस्ट वाले हैं। वो क्या है, आपके एक उद्देश्य जो हैं वो बिल्कुल आतंकवादी वाले उद्देश्य हैं आपके। तो कौन आरोप लगाती हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज और लोकल अथॉरिटीज। लेकिन हमें भी क्या है, थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा कि हम लोग जानबूझकर क्या कर रहे हैं, उनको ये सारी चीजें करने के लिए उकसा रहे हैं। तो हमें ये सारी चीजें नहीं करनी है, हमें क्या करना है, जो हमारी पॉलिसीज है उनके ऊपर क्या हमें स्टिक रहना है। न्यू दिल्ली हैज ऑल्सो फेल्ड दस फार टू प्ले इट्स रोल एज अ रीजनल लीडर। और न्यू दिल्ली भी क्या हो चुका है, फेल हो चुका है, दैट मींस विफल हो चुका है। क्योंकि उनको जो अपना रोल है एक रीजनल लीडर के रूप में, दैट मींस एक रीजन के लीडर के रूप में, एक क्षेत्र के लीडर के रूप में जो उनको अपना रोल प्ले करना था, उस रोल को प्ले करने में वो भी क्या है, न्यू दिल्ली भी फेल हो गया है। तो लीडर क्या हो जाएगा, नाउन, रीजनल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। 2 + V1 क्या हो जाएगा, इन्फिनेटिव। इन कन्विंसिंग म्यांमार टू प्रोवाइड इट्स सिटीजन होम्स। क्योंकि देखिए न्यू दिल्ली जो है वो कन्विंस नहीं कर पा रहा है, मना नहीं पा रहा है, किसको, म्यांमार को मना नहीं पा रहा है कि आपको क्या करना है, प्रोवाइड करना है, अपने सिटीजन्स को क्या देना है, आपको घर देना है। तो उनको म्यांमार को या तो कन्विंस करना चाहिए कि आप अपने सिटीजन्स को क्या दें, घर प्रोवाइड करवाएं। तो इसमें क्या है, न्यू दिल्ली भी जो है वो रीजनल लीडर के रूप में क्या हो चुका है, फेल हो चुका है। दैट मीन्स एक इंडिया का जो लीडर है कौन, न्यू दिल्ली, दैट मीन्स ये बात करना चाह रहे हैं बीजेपी गवर्नमेंट की, कि बीजेपी गवर्नमेंट भी क्या है, फेल हो गई है कन्विंस करने में, किसको, म्यांमार को, कि आप अपने सिटीजन्स को क्या प्रोवाइड करवाएं, घर प्रोवाइड करवाएं। एंड अश्योरेंस, अश्योरेंस का मतलब सुनिश्चित करें, ऑफ सेफ्टी, किसका, सुरक्षा को क्या करें, लेकर उनके लिए क्या करें, मतलब सुरक्षा सुनिश्चित करें उन सभी के लिए। तो ये सारी चीजों के लिए कन्विंस करने में क्या हो गई है, जो हमारी न्यू दिल्ली की जो गवर्नमेंट है या इंडियन गवर्नमेंट क्या है, वो फेल हो गई है। और इन ब्रोकरिंग डायलॉग बिटवीन ढाका एंड नेपिडो। ब्रोकरिंग का मतलब क्या है, अरेंज करना। और आप क्या हो गए हैं, अरेंज करना या प्लान करना। और अरेंज करने में भी या फिर बोल सकते हैं प्लान करने में भी आप क्या है, फेल हो गए हैं। क्या प्लान करना था, डायलॉग, दैट मींस बातचीत आपको प्लान करनी थी, किसके बीच में, ढाका के बीच में और नेपिडो। नेपिडो का मतलब क्या है, यह म्यांमार की क्या है, कैपिटल है नेपिडो। तो नेपिडो और ढाका के बीच में, बांग्लादेश की कैपिटल ढाका और म्यांमार की कैपिटल नेपिडो, तो इनके बीच में बातचीत करवाने में भी क्या हो गए, आप विफल हो गए हैं। टू एंश्योर देयर रिटर्न, क्योंकि इनका जो रिटर्न है वो कहां से होके जाएगा, बांग्लादेश से होके। तो क्या है, ताकि आप क्या कर सकें, इनका जो रिटर्न है दोबारा से इनका कहां पे लौटना, वापस म्यांमार में वापस लौटना, वो क्या है, सुनिश्चित कर सकें। लेकिन ये सारी चीजें कराने में भी क्या है, आप फेल हो गए हैं। एक रीजनल लीडर के रूप में क्या है, आप फेल हो गए हैं। तो टू एंश्योर क्या हो जाएगा, 2 + V1 इन्फिनेटिव हमारा क्या हो जाएगा, 2 + V1 हमारा इन्फिनेटिव हो जाएगा। रिटर्न नाउन, देयर हमारा एडजेक्टिव। अबाउट अ मिलियन रोहिंग्याज लिव इन बांग्लादेश। अ मिलियन का मतलब क्या है, लगभग 10 लाख रोहिंग्याज कहाँ रहते हैं, बांग्लादेश में। एंड एन एस्टिमेटेड 40,000 इन इंडिया, और कितने, लगभग 40,000 जो है वो इंडिया में रहते हैं। पाकिस्तान एंड सऊदी अरेबिया हाउस अबाउट 7 लाख बिटवीन दैम। और क्या है, पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के बीच में लगभग कितने रहते हैं, 7 लाख रोहिंग्याज जो है वो इनके बीच में रहते हैं। 7 लाख यहाँ पे रहते हैं, 40,000 इंडिया में रहते हैं, और लगभग 1 मिलियन का मतलब 10 लाख जो है वो लगभग कहाँ रहते हैं, बांग्लादेश में। इन द एब्सेंस ऑफ लॉन्ग टर्म मेजर्स टू रिजॉल्व द इशू। अब देखिए एब्सेंस का मतलब अनुपस्थिति में, किसको, लॉन्ग टर्म मेजर्स, दैट मींस लंबे समय तक के लिए क्या है, हमें ऐसी स्टेप्स लेनी है जिससे जो रोहिंग्याज हैं वो क्या है, सुरक्षित रह सके। तो इसकी क्या है, अभी लॉन्ग टर्म स्टेप्स की क्या है, हमारे काफी ज्यादा क्या चल रही है, एब्सेंस चल रही है। टू रिजॉल्व द इशू, किसको, इस इशू को रिजॉल्व करने में, इस मुद्दे को रिजॉल्व करने में क्या है, जो हमारे लॉन्ग टर्म स्टेप्स हैं वो हम लोग नहीं ले पा रहे हैं। हम लोग क्या है, लंबे समय तक स्टेप्स हम लोग नहीं ले पा रहे हैं। तो इसके क्या है, काफी मतलब किसको रिजॉल्व करने में, इस इशू को, इस मुद्दे को क्या करने में, रिजॉल्व करने में। तो 2 + V1 क्या हो जाएगा, इन्फिनेटिव हो जाएगा हमारा यहाँ पे। मेजर्स नाउन, लॉन्ग टर्म हमारा एडजेक्टिव। द गवर्नमेंट कुड एटलीस्ट, गवर्नमेंट एटलीस्ट क्या कर सकती है, देखिए
एज मिस्टर पुरी सजेस्टेड, जैसा कि मिस्टर पुरी ने सुझाव दिया, प्रोवाइड द हैपलेस कम्युनिटी। हैपलेस कम्युनिटी का मतलब क्या है? बिल्कुल जो बोल सकते हैं हम लोग सेग्रीगेट जिसको कर दिया गया है, जो क्या है बहुत ज्यादा दुख में जो कम्युनिटी रह रही है, उनको क्या करना है? प्रोवाइड करवाना है हमें बेटर लिविंग कंडीशंस। क्या उनको अच्छी यहाँ पे क्या है रहने की जो कंडीशंस हैं वो क्या करनी है? हमें उन्हें प्रोवाइड करवानी है। अनटिल देयर फ्यूचर इज सिक्योर, जब तक क्या है उनका फ्यूचर जो है, उनका जो भविष्य है, जब तक वो म्यांमार में सिक्योर नहीं हो जाता है, एटलीस्ट तब तक तो हम लोग क्या कर सकते हैं? उनको अच्छी लिविंग कंडीशंस प्रोवाइड करवा सकते हैं, ताकि जब वो क्या है अपनी कंट्री में जाएं तो एटलीस्ट क्या कर सकें? इंडिया की जो पॉलिसी है उसका क्या कर सकें? वो बखान कर सकें कि वाकई में इंडिया जो अपनी पॉलिसी है वसुधैव कुटुंबकम, उसको क्या करता है? पूर्ण रूप से क्या करता है? फॉलो करता है। तो फ्यूचर नाउन हो जाएगा, देयर हमारा एडजेक्टिव, कम्युनिटी नाउन, हैपलेस हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। हैपलेस का मतलब बिल्कुल होपलेस जो हो चुकी है, जो आशाहीन हो चुकी है, बिल्कुल ज्यादा क्या निराश हो चुकी है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे जो क्या है बिल्कुल दुखों में जो जी रही है, तो उस कम्युनिटी को क्या करना है? जब तक उनका भविष्य सिक्योर नहीं हो जाता एटलीस्ट तब तक तो क्या कर सकते हैं? हम उनको अच्छी लिविंग कंडीशंस प्रोवाइड करवा सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी को ये आर्टिकल है वो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा आर्टिकल पसंद आया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस आर्टिकल को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर लव एंड सपोर्ट।